नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह की। राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और 25 नवंबर को शिखर पर जब धर्म ध्वज लहराएगा तो इस बात का ऐलान होगा कि राम मंदिर का सपना पूरी तरह से साकार हुआ है। आज आपको बताएंगे कि यह धर्म ध्वज कैसा होगा और इस अद्भुत ऐतिहासिक समारोह के लिए अयोध्या में क्या तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज फहराने वाले हैं। इसके अलावा वीआईपी और करीब 8,000 लोगों को न्योता दिया गया है, इसलिए राम नगरी की सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। आपको एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक की सुरक्षा की जानकारी देंगे। सीएम योगी आज खुद अयोध्या पहुंचे और समारोह की तैयारी का जायजा लिया। उनके इस दौरे पर भी चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं अयोध्या में 25 नवंबर के समारोह से। भूमि पूजन, प्राण प्रतिष्ठा और राम दरबार के बाद ये राम मंदिर के लिए ऐतिहासिक अवसर है। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत देश की जानी मानी हस्तियां पहुंच रही हैं। इस भव्य आयोजन के लिए राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों से समारोह से जुड़ी तैयारियों की जानकारी ली। देखिए ये रिपोर्ट। एक सपना जिसे पीढ़ियों ने देखा और जो सदियों के संघर्ष के बाद साकार हुआ, उसकी पूर्णता का ऐलान है ये शिखर, भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य शिखर, जिस पर धर्म ध्वजा फहराने की तैयारी है। राम मंदिर निर्माण की कहानी का ये चौथा अहम अध्याय है। भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा और राम दरबार तक की ये कहानी अब अपनी पूर्णता की ओर है। जिस मंदिर के निर्माण का राम भक्तों ने बरसों इंतजार किया, वो करीब 5 साल में बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है और 25 नवंबर को जब शिखर पर धर्म ध्वज फहराया जाएगा, ये एक तरह से रामकाज के समापन का ऐलान होगा। इसी जगह पे जो राम जन्मभूमि है, वहां पे शिखर पे जो ध्वजा फैलाई जा रही है और उसको लेकर रूपरेखा तैयार कर ली गई है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने का आगमन हो चुका है और यहाँ पे श्रद्धालु, उनसे हम सीधा बात करेंगे कि उनको कैसी खुशी, आपको कैसी खुशी, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम हल्द्वानी से आ रहे हैं और बहुत भव्य मंदिर बनाया है श्री राम मंदिर, और दर्शकों से निवेदन है सभी लोग आए यहाँ पे। 25 नवंबर को शिखर ध्वजारोपण है यहाँ पे और प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत भव्य मंदिर बना है। मौका मिला? बिल्कुल, मौका मिलेगा तो अवश्य आएंगे यहाँ पर। हम बहुत पूरे परिवार फैमिली सहित आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आकर। 25 नवंबर को यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जो कि शिखर पर ध्वजारोहण करने वाले हैं। हमें बहुत खुशी है और जरूर आएंगे हम, बिल्कुल। फिर कैसा लगा मंदिर, आपने देखा? मंदिर हम जा रहे हैं अभी दर्शन करने। बाकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। कैसी लग रही है आप हनुमान? हाँ, हनुमानगढ़ी भी होके आए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अयोध्या बहुत अच्छा है और हमें हम हनुमानगढ़ी से आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। तो हमें वो अयोध्या पूरा अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। देखिए फैमिली है जो कि आई है हल्द्वानी से, जिन्होंने बताया कि राम मंदिर में जो ध्वजारोहण होना है उसको लेकर काफी उत्साहित लग रहे हैं श्रद्धालु यहाँ पे। अयोध्या जगमग है। पुलिस प्रशासन, ट्रस्ट और सरकार के सभी अंग विवाह पंचमी के भव्य आयोजन की तैयारी में जुटे हैं। खुद मुख्यमंत्री की नजर हर एक चीज पर है। ध्वजारोहण का समारोह इतना भव्य, इतना ऐतिहासिक है कि इसमें किसी भी कमी की गुंजाइश नहीं। इसलिए तो मुआयना करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आए, रामलला के दर्शन के लिए। शिखर पर यही विशाल और भव्य धर्म ध्वज लहराएगा। जैसा कि रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री मोदी बटन दबाकर ध्वज फहराएंगे। बटन दबाने के बाद 10 सेकंड में ही ध्वज हवा में फहराने लगेगा। केसरिया रंग के खास ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार या कचनार के प्रतीक बने हैं। जो भगवा है, जो केसरिया है, ये अपने आप में ही अलौकिक है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। क्योंकि यह ज्ञान का प्रतीक है, यह बलिदान का प्रतीक है, यह समर्पण का प्रतीक है, यह भक्ति का प्रतीक है, यह पराक्रम का प्रतीक है, यह ऐश्वर्य का प्रतीक है, तो यह सत्य का प्रतीक है। तो निश्चित रूप से जो भगवा ध्वज लग रहा है, क्योंकि इसके लिए हमारे भक्तों ने, पूर्वजों ने, राम भक्तों ने, साधु संतों ने अपनी जो है बलिदान दिया है, तो बलिदान का ही प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। क्योंकि सत्य
सत्यमेव जयते का विजय हुआ है। और कोविदार वृक्ष जो भगवान सूर्यकुल के ध्वज में वह लहता है। इक्ष्वाकु वंश प्रभो राम नाम जन श्रुतः। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब भरत जी राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, तो उस रथ पर कोविदार वृक्ष का जो है ध्वज और ओम जो है प्रणव है, सभी मंत्रों का प्राण है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर का यह समरसता है। और जिस सूर्य कुल के यह जो है रघुमणि है, ऐसे उनके कुल के भी प्रतीक चिन्ह रहेंगे। अयोध्या के लिए ये समारोह बेहद खास है, क्योंकि पहली बार राम मंदिर में विवाह पंचमी का आयोजन होगा। राम बारात निकलेगी और जब राम नगरी अपने आराध्य की भक्ति में लीन होगी, उसी मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजा एक नए युग का संदेश देगी। ध्वजा का ट्रायल किया जा रहा है, तैयारियां की जा रही है। जान लीजिए कि मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट ऊंचा स्तंभ स्थापित किया गया है। इसी स्तंभ पर 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी पताका फहराई जाएगी, जो 3 किलोमीटर दूर से दिखेगी। इसके लिए ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। ध्वज बदलने के लिए भी इसी सिस्टम की मदद ली जाएगी। खबर है कि हवा के बहाव के साथ ये ध्वज 360 डिग्री पर घूमेगा। अहमदाबाद के कारीगरों द्वारा तैयार ये ध्वजा नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से तैयार की गई है, जो धूप, बारिश और तेज हवा से सुरक्षित रहेगी। जिस लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई का पताका भगवान के मंदिर पर शिखर पर लगेगा, उसे भी देखा गया था। वो ऊपर तक लहराता रहा। आज फिर उसका एक मॉक ट्रायल प्रातःकाल होगा। जिस तरह से बटन दबाकर ध्वजा फहराई जाएगी, उसी तरह कंट्रोल रूम से ध्वजा को नीचे भी लाया जा सकेगा, यानी पुजारी इस ध्वज को आसानी से बदल लेंगे। 25 नवंबर का समारोह बड़ा है, श्रद्धालुओं की तादाद भी बड़ी होनी है। अंदाजा है कि 25 नवंबर को करीब 8000 लोग आएंगे। करीब 2500 लोगों के लिए तीर्थपुरम में टेंट सिटी बसाई जा रही है। जहाँ तक बात है अयोध्या की, तो ध्वजारोहण के 1 हफ्ते पहले से राम विवाह का उत्सव शुरू हो जाएगा। हर घर में सजावट, मंदिरों में हल्दी, तेल और बारात पूजन के अनुष्ठान। शहर की दीवारों पर भी धर्म के ध्वज नजर आएंगे और 25 नवंबर को अयोध्या के प्रमुख 12 मंदिरों से भव्य राम बारात निकाली जाएगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह को सुरक्षित और ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। एयरपोर्ट से लेकर मंदिर परिसर तक सुरक्षा की कई परतें सक्रिय है। वीआईपी मूवमेंट, भीड़ नियंत्रण और तकनीकी निगरानी पर विशेष ध्यान दिया गया है। ट्रस्ट के साथ खुद मुख्यमंत्री की नजर इन तैयारियों पर है। श्रद्धा, उल्लास और अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच रामनगरी अद्वितीय दृश्य की प्रतीक्षा में है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर अद्वितीय श्रद्धा, अभूतपूर्व सुरक्षा, राममय अयोध्या। पावन क्षण के लिए तैयार है रामनगरी। अयोध्या इस समय भक्ति, परंपरा और गौरव के सबसे बड़े उत्सव की देहरी पर खड़ी है। देश को 25 नवंबर का इंतजार है, जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने का क्षण आएगा, जो पूरे देश की भावनाओं को एक सूत्र में बांधने वाला होगा। आसमान में उमड़ती श्रद्धा, लोगों का उत्साह और प्रशासन की चौकस तैयारी है। सब मिलकर इस ऐतिहासिक दिन को अविस्मरणीय बनाने में जुटे हैं। अयोध्या में हो रहे ध्वजारोहण समारोह में पीएम मोदी और उनके साथ वीआईपी मेहमानों के आगमन को देखते हुए हर रास्ते, हर मोड़ और हर संवेदनशील जगह पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती और तकनीकी निगरानी ने पूरे शहर को एक सुरक्षित और अनुशासित वातावरण में बदल दिया है। 23 तारीख को या 24 तारीख को हम पूरी तरीके से चाहते हैं कि आप लोगों के साथ कार्यक्रम हो। कुछ आज प्रारंभिक चर्चा करूंगा ट्रस्ट के लोगों से और सुरक्षा के संबंधी लोगों से कि आप लोगों के हमारे साथ वहां जाने की वो अनुमति दें। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को सर्वोच्च स्तर पर लागू कर दिया गया है।
सभी कर्मचारियों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर के दायरे में होटलों, होम स्टे और आवासीय परिसरों का गहन निरीक्षण चल रहा है। अयोध्या में 25 नवंबर के ध्वजारोहण के कार्यक्रम को देखते हुए एयरपोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसको देखते हुए आसपास के जो होम स्टे हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, जितने भी यहाँ पे रहने की, ठहरने की जो व्यवस्थाएं हैं, उस जगह पे जो है पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और लगातार सीसीटीवी के फुटेज द्वारा जो है निगरानी हो रही है। और जो अयोध्या में जो यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके ऊपर निगाहें हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राम मंदिर की विशेष सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एयरपोर्ट पे भी विशेष सुरक्षा तैनात की गई है। करीब 60 से ज्यादा चार्टर्ड विमानों के पहुंचने की संभावना है। भीड़ और वीआईपी मूवमेंट के बीच भी सामान्य उड़ानें नहीं रुकेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से हर निर्णय तुरंत लिया जाएगा। 100 अतिरिक्त सीआईएफ जवान तैनात किए गए हैं, जबकि एयरपोर्ट में तैनात सभी स्टाफ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रक्रिया लागू है। एयरपोर्ट पर गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। ध्वजारोहण की भव्य तैयारी का शुभारंभ है, अंतिम चरण में है अपने। उसको देखते हुए आज अगर हम बात करें एयरपोर्ट की, तो यही वो एयरपोर्ट है, यही वो वाल्मीकि एयरपोर्ट है जहां पे 50 से 60 से अधिक जो चार्टर्ड प्लेन होंगे वो यहीं पे उतरेंगे और यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। और यहाँ से सीधा वो हेलीपैड के लिए रवाना होंगे, जहाँ पे साकेत डिग्री कॉलेज है। साकेत डिग्री कॉलेज से सीधा उनका जो है वो आगमन होगा और वो सीधा 11 नंबर गेट से एंट्री करेंगे राम जन्मभूमि में। यही वो एयरपोर्ट की अगर हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो 100 से अधिक की संख्या में हैं और उनको और मजबूती से बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे, क्योंकि पीएम का प्रोटोकॉल है जो कि बहुत ही शानदार होता है। उसको देखते हुए, उस सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार अगर हम बताएं तो 50 से 60 प्लेन जो है चार्टर्ड प्लेन यहाँ पे उतरेंगे और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। और अगर हम पार्किंग बात करें तो एक पार्किंग की विशेष व्यवस्था भी की गई है एयरपोर्ट में, जो यहाँ पे गाड़ियां आएंगी, जो उनका जो प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल की सारी गाड़ियां जब यहाँ पे आती हैं तो वो काफी संख्या में होती है। उसको देखते हुए एक विशेष पार्किंग की व्यवस्था भी एयरपोर्ट द्वारा की गई है। की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचा, जहां सीएम योगी का स्वागत वरिष्ठ नेताओं ने किया। हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद सीएम योगी सीधे राम जन्मभूमि पहुंचे और ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। ध्वजारोहण कार्यक्रम का रिहर्सल मुख्यमंत्री की मौजूदगी में किया गया है, जिसके बाद सीएम योगी एयरपोर्ट पहुंचे और तैयारियों का गहन निरीक्षण किया। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने भी व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया और मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करवाई। धर्मध्वज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी लगभग 4 घंटे मौजूद रहेंगे। उस दौरान मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज को फहराया जाएगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत में 7 ऋषि मंदिर में वैदिक पूजा होगी। इसके बाद शीर्षावतार मंदिर में लक्ष्मण जी के समक्ष आराधना करेंगे। 11:58 से दोपहर 1 बजे के बीच निर्धारित मुहूर्त में मंदिर शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे और मंदिर निर्माण की पूर्णता की घोषणा करेंगे। सभी ऋषियों के उनके प्रार्थना के समय पूरी व्यवस्था पुजारी इत्यादि की होनी चाहिए। वो तो यद्यपि पुजारी वगैरह तो रहते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम में संकेत है। शेषावतार मंदिर भी जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मंदिर में होगा, आप सभी जानते हैं, जिसका अंतिम संबोधन के पहले ध्वजारोहण भी होगा। कल ध्वजारोहण का एक जो मॉक ड्रिल कहते हैं वह पूरी तरीके से किया गया। जिस लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई का पताका भगवान के मंदिर पर शिखर पर लगेगा,
उसे भी देखा गया कि वो ऊपर तक लहराता रहा। आज फिर उसका एक मॉक ट्रायल प्रातःकाल होगा। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।